यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन यूपीएससी प्री 24 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 था, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है एनबीएफसीज एक्सेस कर सकती हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो जो कि आरबीआई द्वारा प्रोवाइड की जाती है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हो सकते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं उसे। और स्टेटमेंट 3 कहता है, स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डेट्स। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है या जो स्टेटमेंट सही है वो है स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है। स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और यहां पे ध्यान रखना है स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले लिक्विडिटी देखते हैं क्या होता है। ये रीडली अवेलेबल कैश है बैंकिंग सिस्टम में, जो आसानी से कैश मिल जाए उसको लिक्विडिटी कहते हैं। और इसी जो आसानी से कैश मिल रहा है, रीडली अवेलेबल कैश है, इसके एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं, इसके एडजस्टमेंट के टूल को कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसका यूज कौन करता है, सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये बात हो गई लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की। इसको इंट्रोड्यूस कैसे किया गया था, तो नरसिम्हम कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स ऑफ 1998 के अंतर्गत एलएएफ फैसिलिटी को इंक्लूड किया गया था। अब एलएएफ के दो कंपोनेंट है, आपको पता होगा, रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो क्या होता है, जैसे किसी बैंक को बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कैश की, वो बोरो करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और फिर क्या होता है, जिस रेट पे बोरो करते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। फिर इसी का उल्टा जो होता है वो रिवर्स रेपो होता है, जब बैंक्स के बाद एक्सेस कैश होता है तो वो अपने कैश को डिपॉजिट कर देते हैं आरबीआई के पास और उनसे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको रिवर्स रेपो कहते हैं। तो जो रेपो और रिवर्स रेपो है ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की कंपोनेंट है, ये आपको याद रखना है। यहां हम एनबीएफसी और बैंक में डिफरेंसेस कंसीडर करेंगे और उसके बेसिस पे ऑप्शन 1 कैसे गलत हुआ ये देखते हैं। एनबीएफसी को रेगुलेट किया जाता है आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा और बैंक को रेगुलेट किया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा। एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस नहीं रिक्वायरमेंट होती है, जबकि बैंक्स जो रन करते हैं वो बैंकिंग लाइसेंस इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसके द्वारा रन किए जाते हैं। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं, जबकि बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। पेमेंट एंड सेटलमेंट पार्ट नहीं है एनबीएफसी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है आरबीआई का और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जो आरबीआई का, उसमें एनबीएफसी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन 1 जो था कह रहा था कि एलएएफ जो आरबीआई की फैसिलिटी है उसको एनबीएफसी एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेकबुक्स टू कस्टमर्स। एनबीएफसी के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इंश्योर्ड नहीं होते हैं अंडर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जबकि बैंक्स के डिपॉजिट जो होते हैं वो इंश्योर होते हैं। एनबीएफसी को कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि बैंक्स को मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। ऑप्शन 2 सही है क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन लिस्टेड और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज और इन डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शन 3 सही क्यों है, क्योंकि सेबी ने अलाउ किया है क्रिएशन ऑफ सेपरेट डेट सेगमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज बना है टू अनवील सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट्स।